हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम करने वाले हैं मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा क्लास 9 के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई के फर्स्ट वीक में। उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आज की होने वाली है। इसमें हम मैथ्स के कुछ ट्रिकी क्वेश्चन हो गए, कुछ बेसिक क्वेश्चन हो गए कि किस प्रकार आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरी देखना, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना, ताकि और भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए आते रहें। और अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में पीडीएफ लिखने था, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपनी आज की क्लास को और क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखें हम, तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में हमें कहा गया कि यदि a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू -4 है, तो हमें a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं, चार ऑप्शन में से हमें सही उत्तर का जवाब देना है। तो इसमें आप देखो a माइनस बी की वैल्यू में पता करनी है। ठीक है, a की वैल्यू में दे रखी है 5, ठीक है, 5 यहाँ पे दे रखी है, और b की वैल्यू क्या दे रखी है हमें -4। तो -4 को हम इस ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बात पकड़नी है आपको, जहाँ पर भी माइनस और माइनस आता है वहाँ पर प्लस हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे और +4, और 5 और 4 कितना होता है, 9। ठीक है, तो 9 हमारे कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, बस आपको इस क्वेश्चन में बेसिक सी बात कौन सी ध्यान रखनी है कि जब भी माइनस और माइनस आ जाता है तो कौन सा चिन्ह वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संख्या रेखा पर -3/4 स्थित होगी। ठीक है, संख्या रेखा पर -3/4 हमारी कहाँ पर स्थित होगी, शून्य से बाएं की ओर, या शून्य से दाएं की ओर, या शून्य पर, या इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैंने एक संख्या रेखा बनाई है, नंबर लाइन बनाई मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो आपको पता है कि जो राइट साइड जाते हैं, राइट साइड, ठीक है, माना दाई साइड जाते हैं, ये होते हैं धनात्मक। ये क्या होते हैं, धनात्मक नंबर्स होते हैं। और जो लेफ्ट की ओर जाते हैं, ठीक है, जो लेफ्ट की ओर जाते हैं ये होते हैं ऋणात्मक नंबर्स। ठीक है, तो जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो होते हैं राइट साइड, और जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो कौन सी साइड होते हैं, लेफ्ट साइड होते हैं। तो हमें यहाँ पे कौन सा नंबर दिया गया, -3/4। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है ये नेगेटिव में है, तो ये किस साइड जाएगा, ये लेफ्ट की साइड जाएगा, यानी ये कौन सी साइड जाएगा, ये आएगा हमारी दाई साइड। दाई साइड को क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड कहते हैं। तो ये शून्य से दाई दाई ओर होगा, मतलब इस साइड होगा ये। ठीक है, इस वाली साइड, इस वाली साइड को जाएगा। ठीक है, कौन, -3/4। अगर यहीं पे ये कहता कि 3/4 सिर्फ, अगर इस पर माइनस नहीं लगाता ये, तो तब ये राइट साइड जाता। ठीक है, तब ये कहाँ जाता, बाईं ओर जाता। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है और क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आती रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन दिया गया हमें कि x इज इक्वल टू -1 है। ठीक है, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, तो x² प्लस 2x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हमें ये क्या करनी है, फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो हम सबसे पहले अपनी इक्वेशन लिख देंगे, x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, और हमें x इज इक्वल टू -1 रखना है, जहाँ मतलब जहाँ जहाँ पर x है इस इक्वेशन में, वहाँ वहाँ पर हमें क्या रखना है, -1 रखना है। तो x² की जगह पे हम -1 का स्क्वायर रख देंगे। ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स की जगह पे फिर -1। ठीक है, और +1 का एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। किसी भी संख्या 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, फिर बीच में प्लस, और 2 इंटू -1 क्या होगा, -2। ठीक है, साइन किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। ठीक है, और +1। ठीक है, फिर अगर हम एक स्टेप और देखें आगे, तो अब हो जाएगा ये +1। अब जहाँ पर भी प्लस और माइनस आता है ना, तो प्लस माइनस का हो जाता है माइनस। ठीक है, प्लस माइनस के क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, +1। ठीक है, अब 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, -1 प्लस 1। ठीक है, और -1 प्लस 1 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हमारा 0 किस ऑप्शन में, 0 हमारे ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 0। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आई, 0 आई। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इस क्वेश्चन का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है कि दी गई आकृति में x का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो पैरेलल लाइन्स जा रही हैं, ये पैरेलल लाइन्स जा रही हैं। ठीक है, और इनको एक दो तिर्यक रेखाएं भी क्या कर रही है, काट रही है। ठीक है, इनको दो पैरेलल लाइन्स इस प्रकार जा रही हैं। ठीक है, पैरेलल लाइन्स का मतलब होता है जो समान रेखा में चल रही हो। ठीक है, समान दूरी से, जिनके बीच की दूरी समान और एक ही दिशा में वो चल रही हो। ठीक है, तो ये दो पैरेलल लाइन्स जा रही हैं और इनको दो तिर्यक रेखा, दो समान तिर्यक रेखा भी काट रही हैं, और ये दोनों भी क्या है, पैरेलल्स में। ठीक है, तो जो यहाँ पे कोण बनना है, यहाँ पे बनना है 100 डिग्री का कोण। ठीक है, तो ये पूछ रहा है जहाँ पर यहाँ पर कौन सा कोण बना है, जहाँ पर ये x का लिखा गया है। ठीक है, तो इस x पर कौन सा कोण बनेगा। तो इसके लिए आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ। जब भी दो पैरेलल लाइंस को कोई तिर्यक रेखा या तीसरी रेखा काटती है, तो जो क्रॉसपोंडिंग एंगल होता है वो क्या होता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, तो क्रॉसपोंडिंग एरिया क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। मतलब जो यहाँ पर एंगल होगा वही क्या होगा, यहाँ पर भी एंगल होगा इस एक्स की जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा एंगल है, 100 डिग्री का एंगल है, तो इधर भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 100 डिग्री का एंगल बनेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में मैच हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का, हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10, 20, 30 और 40 का माध्य है। ठीक ठीक है, तो जब भी हम माध्य निकालते हैं और हमें कुछ संख्याएं इस प्रकार दी गई होंगी, तो हम सिंपली उनको प्लस कर देंगे। ठीक है, जैसे 10, 20, 30 प्लस 40। ठीक है, इनको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब जितनी ये संख्याएं होंगी उतने से हम इसको डिवाइड कर देंगे। मतलब कितनी संख्याएं, 1, 2, 3, 4, चार संख्या, तो 4 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब कर दो इसको प्लस। 20, 10, 30, 30, 30, 60, 40, 100, 100 हो गया। 100/4। अब 100 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 चौको कितना होता है, 100 होता है। 25 से हमारा आ जाएगा, जो कि 25 हमारे कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, तो जब भी कभी माध्य निकालने का क्वेश्चन आएगा, आपको बेसिकली जो ऊपर वाले होते हैं ये इनको ऐड कर देना है, और जितनी ये संख्या होगी 1, 2, 3, 4, ठीक है, इन 4 से क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। यहाँ पर अगर ये संख्या अगर 2, 3 और बढ़ जाती तो यहाँ पर वो संख्या चेंज हो जाती। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल ग्रुप्स या अपने दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो जिनका भी एग्जाम है मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा का। ठीक है, अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो आप मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज के लिए मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ, 8193068454। आप सर मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF मिल जाएगी जिसमें पूरा सिलेबस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में पृष्ठीय क्षेत्रफल में सही विकल्प होगा। ठीक है, हमें कुछ डायग्राम यहाँ पे दे रखा है और हमें बताना है कि क्या इनका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वो क्या सही लिख रखा है। ठीक है, और सही है तो इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ऑप्शन नंबर लास्ट डी से चेक करते हैं। ठीक है, तो अगर हम डी का शंकु का देखें, तो शंकु का यहाँ पे लिख रखा है इसने पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना लिख रखा है, 3/2 पाई r²h, जबकि शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है, ये गलत है, जबकि जो सही होता है वो होता है पाई r+l। ठीक है, l जो होता है इसमें वो होती है तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, ये वाली ऊंचाई होती है जो, ठीक है, हाइट। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी तो हमारा ऑप्शन में नहीं होगा। फिर अगर हम ऑप्शन नंबर सी चेक करें, ठीक है, सी चेक करें, ये बेलन दे रखा है, ठीक है, और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे लिख रखा है 4/3 पाई r²h। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई r+h, 2 पाई r+h। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा इसमें सही विकल्प नहीं होगा। अब हम ऑप्शन नंबर बी को चेक करें, तो बी में हमें एक वृत्त दे रखा है और वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 2 पाई r। ठीक है, तो जबकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r²। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई r²। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा हमारा ऑप्शन। अगर हम ऑप्शन नंबर ए को अब चेक करें, तो ए में हमें दे रखा है एक क्यूब दे रखा है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² दे रखा है। तो क्यूब का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 6a² ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने के बहुत
हाईली चांसेस होते हैं, ठीक है। तो आप इन तीनों को भी याद कर सकते हैं जो ये मैंने फॉर्मूले लिखाए हैं, क्योंकि क्या पता इस बार क्यूब ना दे के आपको इन तीन में से कोई सही उत्तर वाला ऑप्शन दे दे, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं या इसको समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि संपूरक कोणों का योग होता है, ठीक है। संपूरक कोणों का योग होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि संपूरक कोण होते क्या हैं, ठीक है। तो संपूरक कोण वे होते हैं जो ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो जाता है 180 होता है, ठीक है। ऐसे दो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, उन्हें क्या कहते हैं हम संपूरक कोण कहते हैं। और ऐसे दो कोण, ठीक है, इसका मतलब होता है कोण जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होता है 90 डिग्री होता है, इन्हें कहते हैं पूरक कोण। इन्हें क्या कहते हैं पूरक कोण। ध्यान से सुनना, ऐसे दो कोण जिनका योग क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, उन्हें कहते हैं हम संपूरक कोण। और ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होता है 90 डिग्री होता है, उसे कहते हैं हम पूरक कोण, ठीक है। तो आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कहा गया कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है, ठीक है। तो संपूरक कोणों का योग मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। तो समीकरण 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 13 में x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। हमें ये पूछा गया है कि समीकरण, ओहो पेन की, तो अगर हम इसमें x की वैल्यू फाइंड करें तो सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन को लिख देंगे 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 13। हमें इसमें x की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 3x इज इक्वल टू 13 लिख देंगे, और जो ये 10 है ना इसको इज इक्वल टू के बगल में भेज देंगे। इज इक्वल टू के अगर उस पार भेजेंगे तो यहाँ ये प्लस में था, अगर इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा ये तो ये इधर माइनस में चले जाएगा, ठीक है। तो 13 माइनस 10 हो जाएगा, और 3x इज इक्वल टू 13 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, और x इज इक्वल टू 3/3। और 3/3 कितना होता है, मतलब 3 से 3 डिवाइड हो जाए तो कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। तो हमारे कौन से ऑप्शन में 1 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों आज की स्लाइड हो जाती है ख़त्म। आज के जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए होंगे, आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज जो खत्म हो चुके हैं। तो आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आप चैनल पर बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि और भी वीडियो आपके लिए आती रहे, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होगा आपके एग्जाम से रिलेटेड वो आपको मिल जाएगा। और अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या मेरे जो मैंने आपको नंबर दिया है अपना, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आज हमने कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व किया, इतने इतने क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए अपने, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको किसी भी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व कराए, या इस क्वेश्चन पर या इन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, तो मैं उन टॉपिक पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन के साथ। ये था आज का आपका क्लास 9 SCT और MAT में मैथ्स टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप मुझे बताना। तो तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।